यानी कि एक तरफ मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भाजपा से लौट करके कांग्रेस में आए हुए कांग्रेस के साथी जो हैं क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, दोनों अलग अलग दिशा में और लेकिन पार्टी एक। क्या दोनों एक दूसरे के बीच लड़ाई करके, लड़के झगड़ के, या अपने अहम के लिए जो कुछ भी वहां चल रहा है उसके कारण कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं? दूसरी तरफ एक लड़ाई धरातल पर, सड़क पर चल रही है, वो है किसानों की लड़ाई। अपने लिए अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि नए जो तीनों कानून हैं उसको रद्द करो किसान। और सबसे ज़्यादा किसान जो एक्टिव रूप में दिखाई दिए पंजाब से, और वो किसान किस तरफ जा रहे हैं? वो किसान क्या कांग्रेस को समर्थन देंगे, या वो किसान क्या अकाली दल और भाजपा को? क्योंकि हालांकि भाजपा और अकाली दल का गठबंधन खत्म हो चुका है, अब अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन हो गया है। 25 साल बाद फिर से अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन हुआ है। क्या 25 साल पुराने आंकड़े को बीएसपी और अकाली दल दोहरा पाएंगे? बीएसपी उस समय, आपको बता दूं, 15 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद 13 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन क्या वो जीत फिर से हासिल करके अकाली दल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएगी उस गठबंधन में? साथ साथ ये भी देखना होगा कि आम आदमी पार्टी क्या कुछ करेगी। पिछली दफा 2017 में आम आदमी पार्टी को पंजाब में 20 सीटें आई थी, क्या 20 से ज्यादा का आंकड़ा आएगा पंजाब में आम आदमी पार्टी को? क्या दिल्ली की जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो भी वहां पर काम आएगा, वो वहां पर भी रिफ्लेक्ट होगा पंजाब में? ये देखना समझना होगा। साथ साथ आपको बता दूं कि 117 सीटें हैं टोटल, जैसा आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में। पंजाब कुल सीट 117 में से 77 यानी 77 सीट्स आई थी 2017 में कांग्रेस को, और अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल को आई थी 18 सीटें, बिल्कुल डाउन 18 सीटें। और बीजेपी के खाते में, ये 18 में से 3 सीटें बीजेपी की थी, 15 सीटें क्योंकि गठबंधन था, और उसके अलावा आम आदमी पार्टी के खाते में 20 सीटें आई थी, 2 अदर्स के खाते में। अब क्या स्थिति बनेगी ये समझना होगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा हूं कि एक तरफ किसानों का आंदोलन, वो किसके साथ जा रहे हैं? क्या वो भी बहुत पैनी निगाह रखे हुए हैं सिद्धू और नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच की लड़ाई जो है, अहम की लड़ाई, उस लड़ाई में कोई तीसरी बाजी मारने वाला है क्या? यह समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आंकड़े लेकर आइए स्क्रीन पर और समझते हैं कि क्या कुछ दिखाई दे रहा है, और सीधा फिर आएंगे दिनेश जी के पास। दिनेश जी, ये आंकड़े बता रहे हैं 57 से 59 सीटें, सरकार बनाने के लिए 59 सीट चाहिए, और 59 के लगभग, 59 भी नहीं, अगर इसका मीन निकालें तो 58, 1 सीट से कांग्रेस पिछड़ गई है। इससे पहले 2 आंकड़े जो 2 बार हम लोगों ने जो सर्वे किए वहां पर, उस सर्वे में कांग्रेस की सरकार रिपीट होती हुई दिखाई दे रही थी पंजाब में, लेकिन अभी बिल्कुल एज टू एज है। 57 से 59, 58, मतलब 1 सीट कम। हालांकि अदर्स के खाते से 1 सीटें आ जाएंगी, सरकार बन जाएगी अगर ऐसी स्थिति बनी तो, लेकिन शिरोमणि अकाली दल जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी के बीच सरकार बनाती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ये सीधा का सीधा दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह जो है वो तीसरे को फायदा दिला रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी फायदे में नजर नहीं आ रही है, अभी भी घाटे में है। 20 सीटों की जगह पे अब आधी सीटें रह गई हैं, 10 से 12 सीटें दिखाई दे रही हैं। बीजेपी 2 से 4 सीटें दिखाई दे रही हैं। इस जबरदस्त किसानों के आंदोलन का असर ऐसा कि 2 से 4 सीटें भी, पिछली बार भी 3 सीटें मिली थी, अभी भी 3 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, अदर्स के खाते में 1 से 3 सीटें। ओवरऑल इन आंकड़ों को देख करके आपके क्या प्रतिक्रिया है वो जानना चाहूंगा। और साथ साथ ये जो 2 फैक्टर है, सिद्धू फैक्टर, अमरिंदर सिंह फैक्टर और किसान फैक्टर, क्या कहेंगे ओवरऑल? ये आंकड़े पिछली बार से गिर गए हैं। जी राजीव जी, दरअसल जो बिग बॉस की बड़ी कुर्सी वाले अति महत्वाकांक्षी नवजोत सिंह सिद्धू जी हैं, उनकी आंखों में वो मुख्यमंत्री का सपना शुरू से ही तैर रहा है। वो भाजपा का गंगा जल पी चुके हैं, और इमरान का पानी शुद्ध करके कांग्रेस ने उनको पिलाया है। अरविंद जी की चाय भी पी चुके हैं, लेकिन उनका टारगेट है मुख्यमंत्री की कुर्सी। और उसके चलते अभी जो उनका ताजा बयान है कि ईंट से ईंट बजा दूंगा, ये तो बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला बयान है। और सवाल उठ रहे हैं कि भाई सिद्धू को कांग्रेस में रहना भी चाहिए, इस आदमी को हटा देना चाहिए। क्यों नहीं इस आदमी को हटा दिया जाता जब आदमी पार्टी तोड़ने पे आमाद है? तो सिद्धू की अपनी महत्वाकांक्षा किस हद तक है, वो क्या चाह रहे हैं, ये जो इम्पैक्ट दिख रहा है,
इन्हीं वजहों से है। जो जो कांग्रेस अगर डाउन आ रही है तो किसान को तो भाजपा के अगेंस्ट वोट करना है किसी भी तरह से। और किसान ये भी समझ रहा है कि ठीक है, शिरोमणि अकाली दल भी जो है सिखों की पार्टी है, एक धार्मिक आस्था का मामला भी है, लेकिन बावजूद उसके वो ये भी समझ रहे हैं कि भाजपा का साथ है। आज भले ही वो उसकी वजह से है, लेकिन है तो भाजपा के साथ ही। उनका ट्रम्प वही है, वही धार्मिक कार्ड वो भी खेलते हैं। जो एसएडी की पोजीशन बढ़ी भी दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है बीएसपी के साथ गठबंधन होने की वजह से। तो क्योंकि बीएसपी का वोट अगर एसएडी को मिलता है जिन जिन कॉन्स्टिट्यूंसी में, तब जाकर ये सीन बनेगी। और एसएडी का वोट अगर जो है बीएसपी को ट्रांसफर होता, तब ये सीन बनेगा। इसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि ये नंबर 2 है एसएडी और उसका बीएसपी का गठजोड़, क्या ये इतना रह पाएगा? आम आदमी पार्टी के बारे में जो जो कुछ मित्र हमारे पंजाब में हैं, तो मेरा जो फीडबैक है वो ये है कि आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज थोड़ा मुझे इससे बेहतर मुझे ज्ञात हुआ है अपने मित्रों के जरिए कि आम आदमी पार्टी की पोजीशन थोड़ा बेहतर हुई है बजाय पहले के। बावजूद इसके कि सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी भी पिट चुके हैं, उनको चेहरा भी अब ऐसा नहीं है कि कोई तो कुछ रह गया है। उत्तराखंड में आकर के जब वो कह रहे कि आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, जैसे वो वादे कर रहे हैं, तो उसी तरह का है। और कोई ऐसा उनका बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड पंजाब में नहीं है। तो उनको भी वही एक जो सरकार विरोधी वो मिलना था। लेकिन अगर कांग्रेस में ये स्थितियां रही तो फिर इनका इजाफा होगा, इनका वोट बढ़ सकते हैं। अब कांग्रेस ये सिद्धू वाले फैक्टर को कैसे डील करती है, ये देखने की बात है। अब ये स्थिति हो चुकी है कि सिद्धू को माइनस करना भी कांग्रेस के लिए बहुत पॉसिबल नहीं है। जैसे कि कई जगह से मांग उठ रही है कि आप सिद्धू जी को हटा दिया जाए, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। उनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटाना भी बहुत रिस्की हो गया कांग्रेस के लिए। तो चुनाव तक मुझे लगता है इस चीज ने ऐसे ही रहना है। और सिद्धू अगर संयत नहीं होते हैं तो लगभग यही स्थिति बनेगी जो इसमें दिखाई दे रही है। कांग्रेस को जाएगा वोट, और सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को ही पड़ेगा, हर हालत में पड़ेगा। क्योंकि जयशंकर जी, कुछ इस सर्वे के दौरान ओपिनियन पोल जब गैदर करते हैं, उस दौरान कुछ बातें ऐसी भी आ रही हैं कि अगर सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच में तमाम चीज़ें सही रहती तो ये आंकड़े जो हैं कांग्रेस स्वीप करती। लोग कहते हैं कि एक तरफ कांग्रेस के जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी लोग बताते हैं कि ज़बरदस्त एंटी माहौल बना हुआ है बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल बीजेपी से अलग होने के बाद भी। और जैसे भी दिनेश जी बता भी रहे हैं, बिल्कुल यही बात लोग कहते हैं कि शिरोमणि अकाली दल है तो बीजेपी की ही बी टीम, या पंजाब में कहें तो बीजेपी है तो शिरोमणि अकाली दल की बी टीम, या भाई भाई है कह सकते हैं। तो इन पे भरोसा कैसे कर लें हम? आप अभी अलग हो गए किसान आंदोलन को लेकर के और किसानों के समर्थन में कर रहे हैं, लेकिन अभी देखेंगे कि चारों तरफ जब भी कई जगह काले झंडे दिखाए गए शिरोमणि अकाली दल के नेताओं को, तो इसका मतलब है कि किसानों का समर्थन नहीं मिल रहा है। और किसान एक नहीं, एक किसान 100 लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, ये आप सब जानते हैं। गाँव में जो स्थितियाँ रहती हैं, एक बड़ा किसान जो होता है कई छोटे किसानों को इन्फ्लुएंस करता है। ऐसी स्थिति में ज़बरदस्त घाटा सिद्धू और कैप्टन के बीच में दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ स्वीप की बात भी हो रही है कि अगर ये दोनों एक मंच पे एक साथ आकर कह दें, गलबैया करने लगे, तो आज भी परिस्थितियां बदल सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा रहा तो ये जो गिर रहा है और गिरेगा और गिरेगा, और इसमें कौन बाजी मार के ले जाएगा कहना बहुत मुश्किल है आज की तारीख में। और एक भरोसा दिखाई दे रहा है लोगों को आम आदमी पार्टी पे। हमारे सर्वे के हिसाब से वो भरोसा लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है जो भरोसा शिरोमणि अकाली दल, मतलब कोई नहीं है तो चलो भाई इनको दे दें, जैसे कि कई जगह होता है कि सामने कोई नहीं है तो चलो बीजेपी को वोट दे दो। नहीं राजीव जी, देखिए, एक तो पहली बात यह है कि कांग्रेस वहाँ एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही थी 1-2 महीने पहले तक, ये बात सच है। लेकिन जब से यह सिद्धू प्रकरण शुरू हुआ उसके बाद से उसका राजनीतिक ग्राफ जो है वो गिर रहा है। कार्यकर्ता जो है कन्फ्यूज्ड हैं, किस खेमे में रहें, इस खेमे में रहें कि उस खेमे में रहें, क्या करें। विधायकों की लामबंदी जिस ढंग से हो रही है, हालांकि अमरिंदर सिंह बहुत ही कुशल प्रशासक और बहुत ही इसमें कुशल संगठक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने जिस ढंग से मैनेज कर लिया अपने
सारे विधायकों को और 2-3 मंत्रियों या 2-3 विधायकों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब उनके साथ ही हैं। लेकिन अब सिद्धू जी हैं वो तो गले की हड्डी बने हुए हैं। अब वो कब क्या बोल देंगे? भाई आप प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के समय बनाए गए हैं, तो आपकी पहली जिम्मेदारी तो ये होनी चाहिए थी कि जो कमियां हैं पार्टी के अंदर या सरकार के अंदर, उस पर आप अंदर बैठ के बात करें, अंदर बैठ करके बात करें। विधायक दल की बैठक हो या अपने पदाधिकारियों की बैठक हो या कार्य समिति की बैठक हो, उसमें बात करें और मुख्यमंत्री पर या सरकार पर दबाव बनाएं कि जो वायदे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं उन वायदों को पूरा किया जाए जी। लेकिन वो भाषा आप बोल रहे हैं जो सुखबीर सिंह बादल भी नहीं बोल पा रहे हैं, जिसकी वो भी नहीं हिमाकत कर पा रहे हैं कि सरकार के खिलाफ उस ढंग से एग्रेसिव होकर के बोलें। वो बात आप अगर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बोलता है तो थोड़ा सा नागवार तो लगता ही है। और जैसा दिनेश जी कह रहे थे कि वो सिद्धू जी में मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा जोर मारते रहती है, तो देखिए इसमें कुछ गलत नहीं मैं मानता हूँ। जो भी राजनीति करता है और जो थोड़ा आगे बढ़कर आता है तो उसके मन में राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा होती है, राज्य में है तो मुख्यमंत्री बनने का, केंद्र में है तो प्रधानमंत्री बनने का, उसमें सभी न तो प्रधानमंत्री बन पाते हैं न सभी मुख्यमंत्री बन पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री आप कैसे बनेंगे? आप अपने घर में आग लगा कर बनेंगे? आपका घर अगर बिखर जाएगा, टूट जाएगा और आपके विधायकों की संख्या कम हो जाएगी तो आप कैसे मुख्यमंत्री बन पाएंगे? तो ये सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले तो उनको जो जिस ढंग से राहुल गांधी ने या सोनिया गांधी ने या कांग्रेस के आला कमान जिसको आप कहते हैं, उसने आप पर भरोसा करके चुनाव के समय अध्यक्ष बनाया था, तो आपकी तो सबसे बड़ी कोशिश होनी चाहिए थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके कांग्रेस के लिए आप माहौल बनाते जी। और अगर सरकार जीत के आती, आपके लोग ज़्यादा जुन करके आते, तो हो सकता है कि आपको चांस मिल जाता। अमरिंदर सिंह जी की उम्र भी थोड़ी ज़्यादा हो रही है, 79 ईयर्स, हाँ 80 साल के हो जाएंगे चुनाव के समय। तो अगर आप उनका आदर सम्मान करते, भाई बड़ों का सम्मान तो ऐसे भी हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है ना, तो अगर आप उनका बड़े के रूप में भी सम्मान करते तो हो सकता है कि चुनाव के बाद अगर बहुमत मिलता तो अमरिंदर सिंह खुद भी आपका प्रस्ताव कर सकते थे। लेकिन आपने तो बादल फैमिली के बजाय अमरिंदर सिंह फैमिली पर जो हमले करने शुरू कर दिए राजनीतिक, तो उसका नतीजा जरूर ये जो दिखाई दे रहा है ना आपका, कि कांग्रेस की जो सीटें लगातार पिछली बार के मुकाबले गिर रही हैं, और अगर इसी तरह की खींचतान चलती रही तो मुझे लगता है कि और नीचे आएगी। लेकिन इस मामले में दिनेश जी की तरफ मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। दिनेश जी भी जो कह रहे हैं, आपसे मतलब नहीं कह रहा हूँ मैं, हमारे जो ओपिनियन पोल के जो आंकड़े हैं उससे सहमत नहीं हूँ, दिनेश जी भी नहीं है। मुझे लगता है कि दूसरे नंबर की पार्टी आम आदमी पार्टी ही वहाँ होकर के आएगी। हो सकता है कि अगर ज़्यादा माहौल बिगड़ेगा तो नंबर 1 भी हो सकती है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा आप, 2014 के चुनाव में पहली बार लोकसभा में 4 सांसद पंजाब से ही जीत कर लाई थी आम आदमी पार्टी। पूरे देश में कहीं उसको, यहाँ तक कि दिल्ली में भी एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन 4 सीटें वहाँ मिली थी। विधायक भी ज़्यादा जीत के आए थे। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में एक समय तो मुझे जैसा लग रहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में होड़ चल रही है, कौन 70-80 सीटें का आंकड़ा पार कर जाएगा कोई कहना मुश्किल है। लेकिन केजरीवाल की जो कुछ गलतियाँ रहीं जी, एक तो जाकर के उन्होंने जो 1-2 ऐसे बयान दे दिए कि जैसे अब कहीं मनीष सिसोदिया जी ने कह दिया कि साहब केजरीवाल जी ने जैसा यहाँ दिल्ली में किया है वही से ही वहाँ पंजाब में भी करेंगे, तो लोगों को लगा अच्छा ये हरियाणा का बनिया आकर के पंजाब में राज करेगा। तो एक जो पंजाबी अस्मिता है, जो सिख जाट किसानों की जो अस्मिता है, उस पर एक तरह का चोट पहुँचा था। दूसरा एक रहा कि एक तो आपके संगठन में, इनके संगठन में कुछ तो जो तथाकथित खालिस्तानी या जो भी खालिस्तान समर्थक लोगों का प्रचार किया, संघ के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने प्रचारित किया कि भाई इनके यहाँ कुछ वो लोग भी, उस तरह के तत्व भी हैं। तीसरा जो आपकी पार्टी के बहुत जिम्मेदार और बड़े नेता थे, उनको आपने कुछ पैसों के लेन देन के आरोप में, टिकटों के वितरण के आरोप में कुछ तो करके अपने पार्टी से बाहर कर दिया। तो इससे पूरा आपका संगठन लचर हुआ। फिर जिस नशे के खिलाफ आप अभियान चला रहे थे, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा राजीव जी, पंजाब की राजनीति में जो कभी कम्युनिस्ट लोग होते थे या प्रगतिशील तबका जो होता था, युवा तबका जो होता था, वो आम आदमी पार्टी के साथ बहुत ही उम्मीद के साथ जुड़ा था। उसको लगा था कि चूँकि कम्युनिस्ट मूवमेंट तो पंजाब में उस ढंग से कारगर हो नहीं पाया, कभी सतपाल सिंह डांग जैसे लोग होते थे वहाँ, हरकिशन सिंह जो सुरजीत भी होते थे वहीं से होते थे, लेकिन जनाधार के लेवल पे कम्युनिस्ट लोग वहाँ कभी उस ढंग से बड़ा कोई करिश्मा नहीं कर पाए थे। तो वो लोग
आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े थे कि ये कोरा स्लेट है, ये हो सकता है कि अच्छा काम करेगा। तो एक तो जो केजरीवाल का किसी तरह से गाहे बगाए, अब पता नहीं उनके मन की इच्छा रही होगी या नहीं रही होगी। उस समय कहा था कि हो सकता है कि केजरीवाल पंजाब चले जाएं और मनीष सिसोदिया को दिल्ली की कमान मिल जाए। ये पता नहीं उनके मन में रहा होगा कि नहीं होगा। फिर दूसरी गलती इन्होंने कर दी कि दिल्ली के जो हमारे पत्रकार मित्र थे, जो विधायक थे, उनको प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ चुनाव लड़ा दिया। तो उससे भी एक मैसेज गया कि अच्छा वो हो सकता है कि अगर सरकार आम आदमी पार्टी की बनी तो फिर ये जर्नैल सिंह भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री हो जाए। मतलब पंजाब के सिख के बजाय वो दिल्ली का कोई सिख मुख्यमंत्री बने तो इसको भी वो लोग कैसे कबूल कर सकते हैं? वहाँ की जनता, कोई भी किसी राज्य की भी जनता आसानी से उसको नहीं कबूल कर सकती है। और एक तीसरा जो था, उनके जो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, प्रदेश आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं भगवंत सिंह मान, वो हास्य कवि और काफ़ी लोकप्रिय हैं। और मुझे लगता है कि उनका जो चुटीला व्यंग्य और कटाक्ष होता है लोकसभा में बहुत आकर्षण का केंद्र होता है। जो जिस ढंग से वो कविताएं कहते हैं, बोलते हैं वहाँ संसद में, लोकसभा में, तो बड़ा आकर्षक होता है। लेकिन उनकी भाव भंगिमा भी उस चुनाव में कई जगहों पे इस ढंग से दिखाई दी जैसे वो नशे में लुढ़क रहे हैं, या उसको भाजपा ने और अकाली गठबंधन ने इस ढंग से प्रचारित कर दिया कि जैसे भाई नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाली पार्टी का जो चेहरा है वही नशे में धुत नजर आता है। अब वो पता नहीं उनके चेहरे से उस तरह का आ रहा होगा या जैसे भी हो, लेकिन इसका मैसेज कुल मिलाकर के खराब गया। इस सब के चलते जो है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जो सोच रहे थे, हमारे जैसे लोग जो सोच रहे थे कि बहुत अच्छा करने वाली है उस चुनाव में, पिछले चुनाव में, वो नहीं कर पाई। और लेकिन फिर भी नेता विपक्ष का पद उसी के पास रहा। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी ही आई जी। अब रह गया सवाल तीसरा। देखिए, पंजाब में आमतौर पे कुछ एक अपवाद को छोड़ दीजिए, जैसे केरल जैसे में भी इस बार हो गया, तो कुछ एक अपवाद अगर छोड़ दिया जाए तो हर चुनाव के बाद सरकार बदल जाती रही है। एक बार हुआ था कि अकाली दल 2 बार आ गया था, अदरवाइज इसके पहले कभी कांग्रेस कभी अकाली दल की सरकार ही वहाँ होती रहती थी। तो अब इस बार उसका भी एक लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा हो और कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई जो है वो ज़्यादा प्रभावी भूमिका में आ जाए, तो कोई दूसरी ताकत आ सकती है। अब अकाली दल को अभी तक जो है पंजाब के लोगों ने माफ़ नहीं किया है। जिस ढंग से नशे के कारोबार को बढ़ावा दिया गया उस समय, जिस तरह से मंत्रियों के भ्रष्टाचार जम करके हुए और उजागर भी हुए, जिस तरह से केबल टीवी के नेटवर्क से लेकर के जो रोडवेज की बसों का ये सारा ठेका परमिट जो है वो बादल फैमिली को या बादल फैमिली के रिश्तेदारों को बांटा गया, जिस तरह से उनका दखल बढ़ा था राजनीति में, उसको लेकर के लोगों में गुस्सा है। और दूसरा ये है कि किसान आंदोलन के साथ या समर्थन तो ये कर रही है, अकाली दल भी कर रहा है, लेकिन जब कृषि कानून बन रहे थे उस समय अकाली दल ने तो कैबिनेट में या फिर संसद में भी उसका उस ढंग से विरोध नहीं किया था। जब कानून बन गया तब जब भाजपा को लगा कि ओहो किसान तो इससे खिलाफ जा सकते हैं, तो हो सकता है जैसा लोग कहते हैं, पता नहीं, मैं इसके बारे में हम दावे से नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई इसका पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जाता रहा कि भाजपा और अकाली दल के नेताओं के बीच एक दुरभिसंधि हुई। उस संधि के तहत ही अकाली दल राजग गठबंधन से बाहर गया और ये तय हुआ कि साहब अगर चुनाव में बेहतर कर ले गया अकाली दल, अगर बेहतर परफॉर्मेंस हुआ उसका, तो चुनाव के बाद वो दोनों साथ में आ जाएंगे। और तीसरा ये जो है ना उसके साथ कि जो अभी जो इसका जो दिखाई दे रहा है आपको आंकड़े जो 42 से 44 का दिखाई दे रहा है, उसका एक कारण ये भी लोग मानते हैं कि जो पंजाब में दलितों की आबादी है, दलित मतदाताओं की संख्या है, वो करीब 30-34% के आसपास है। तो वो अगर अकाली दल के साथ जुड़ गए तो सीटें उनकी बढ़ सकती हैं। लेकिन आमतौर पे जो एक बार तो वही 27 साल पहले कभी जो गठजोड़ हुआ था, तो उसके बाद कभी इनका गठजोड़ बना नहीं। और जाट सिख जो है, पंथिक सिख जो हैं, और जो दलित समुदाय वहाँ का है, खासतौर से जो मजहबी सिख लोग हैं, वो उनके बीच में कभी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। और अकाली दल का नेतृत्व से लेकर के जो उनका जनाधार भी है वो आमतौर पे उन्हीं लोगों के बीच में है। तो ये क्या दोनों के बीच में कोई सामंजस्य बन पाएगा या नहीं